क्या समस्या लेके आए? गुरुजी हमारे घर में तो बहुत ही समस्या है हमारा। नहीं, क्या समस्या है? अभी तो हमारे घर का मतलब पूरा ही मतलब भाई बहन और हमारे खेत में भी कुछ नहीं निकल रहा, हमारा पूरा घर बर्बाद हो गया। ओ, और कोई दिक्कत? और दिक्कत वो हमारी शादी में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है गुरुजी। क्या थोड़ी दिक्कत हो रही है शादी में? गुरुजी ने बताया है कि कौन गुरुजी ने? हमारे गुरुजी हैं, कहाँ के? वही हैं, तो उनको मानते हैं। तो नहीं, मानते हैं, इसमें विरोध नहीं है हमारा। गुरु गुरु होते हैं। गुरुदेव ने क्या बताया आपके? बताया है कि मतलब भैया लोग शादी के लिए मान नहीं रहे, और एक जगह बताया है कि वहीं शादी होगी, अगर वहाँ नहीं होगी तो। आपकी गुरुजी ने कहा वहीं शादी होगी, दूसरी जगह नहीं होगी। इसका मतलब आपका लव चल रहा है। हाँ, ऐसे ही कुछ तो है। ये क्यों नहीं बोल रही? तुम्हारे गुरुजी तुम्हारे पक्ष में है ना? नहीं, उन्होंने कहा है अगर वहाँ नहीं होगी। देखिए और- बहन, जी मेरी हाँ। बात सुनिए। मैं भाषा का ही पैसा कमाता हूँ जी हाँ। और भाषा ही से मैं खेलता हूँ। आपने कहा कि मेरे गुरुजी ने कही वही होगी, वही का मतलब है तुम्हारा लव है। नहीं, उन्होंने ऐसा कहा था अगर वहाँ शादी नहीं होगी और कहीं करेंगे तो आप विधवा हो जाओगे, इसलिए मैंने वहाँ करने का कहा। तो क्या परिवार वालों उस से। घर के भी तुम्हारे गुरुजी गुरु हैं? हाँ, और नहीं, और बेटा मम्मी ने कहा मेरी है- बात सुनो, हाँ। मेरी बात का मतलब गुरु चाहता है कि लड़की अच्छी है और गुरु चाहता है चेला अच्छा है, दोनों की शादी कर दी जाए। तो यही बात है ना? उन्हीं का पता यही कैसे बात है आया ना? कि सच बोल रहे हैं यही या बात है। नहीं? अच्छा, ये पता लगाने आई कि गुरुजी सच बोल रहे हैं नहीं। देखो, खोजने पर कुछ मिलता है। गुरु की बड़ी आज्ञाकारी शिष्य है, लेकिन उतने इतना विश्वास नहीं है गुरु पर कि वो सच बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं। बेटा, यही तो पंडोखर धाम है। बात समझो आप। बात ऐसे परसी, लेकिन ये समझ नहीं थी कि हम जलेबी परस रहे हैं। तो जलेबी का एक भाई है, बड़ी बहन है, उसका नाम है इमरती। इतने अंटे होते हैं उसमें, इतने अंटे होते हैं कि अंटे को पता भी नहीं पड़ेगा कितने। जलेबी में तो 3-4 अंटे होते हैं, लेकिन इमरती का पता नहीं पड़ता कितने अंटे हैं। मैं पंडोखर वाला हूं। जी गुरुजी, जब भी तो हम यहाँ आए हैं, सब कुछ सोच समझ के, सब कुछ छोड़ छाड़ के आई क्या? सोच समझ के गुरुजी। चलिए बहन, तुम्हारी जय हो। जो बताओ, अभी तक कितने गुरुओं को खा के आई हो? नहीं गुरुजी, बस बेटा हमारे 3 जगह कोई- पूछ चुकी हो, अब मैं चौथा हूं। 3 जगह नहीं, वही हमारे एक गुरुजी हैं। आप बस 3 जगह पूछ चुकी हैं। पूछा नहीं है, लेकिन हम गए थे। गए थे। पूछा तो आपसे ही है, और पहले गुरुजी वो हमारे हैं। हैं? पहले गुरुजी वो हैं, उन्होंने जो कहा। तुम्हारे जो गुरुजी हैं पहले वाले, उनका नाम क्या है? यशवंत और गुजर। दूसरे वाले की तो ताकत ही नहीं है, क्योंकि भीड़ इतनी होती, बेचारा बता ही नहीं पाया। हाँ, ये सही बोल रहे हैं आप। वहाँ भी हम बहुत बार घूमे हैं, हमारा नंबर नहीं लगा हैं? अभी। वहाँ भी बहुत बार घूमे नहीं, हम नंबर कहीं नहीं नहीं रहे, तुम लगा। कहाँ रही कहाँ नहीं, वो तुम्हारी आत्मा जानती हो, मैं जानता हूँ कि तुम कहाँ रही। ठीक है, काहे कि भीड़ ही बहुत है हिंदुस्तान में, भेड़ों की भीड़ बहुत होती है। जी गुरुजी। और भेड़ बहुत ऐसी फ्री होती है कि एक चाल जाती, एक कुत्ता 1 लाख भेड़ों को ले जा सकता है, लेकिन 1 लाख भेड़ें एक कुत्ते को नहीं ले जा सकती, ये गारंटी दे सकता हूं। आप लोग कहते हैं पंडोकर सरकार ऐसा क्यों बोलते हैं, मुझे पता है कि इनके खाक बताएंगे जी, लेकिन तुम्हारे गुरुजी भी चाल चल रहे हैं। कौन सी बात है? पहले बात। नहीं, तुम्हारे जिस गुरुजी ने कहा होगा कि यहां शादी कर लो। ऐसी बात नहीं है। नहीं, हम जो तो क्या नहीं रहे कि ऐसी बात नहीं है। तुम्हारे पहले गुरुजी का नाम क्या है? ऐशवंत गुरु। हैं? ऐशवंत गुरु गुजर। कहाँ के हैं? ये गाडरवारा के पास। किस लड़के का नाम बताया है उनने? उनने बताया गया प्रसाद। हैं? गया प्रसाद। आप पढ़िए, हमने कोई कलम तो नहीं चलाई। यशवंत गुर्जर ने गया प्रसाद से शादी होने के लिए कहा। उनका शिष्य है वो, आप उनकी शिष्या हैं। शादी होने का योग यहां बनता है दोनों की सहमति से, ईमानदारी से नहीं। मतलब उनने जो कहा है ऐसा कुछ नहीं है। वो उनका शिष्य है, उनका बच्चा बस शिष्य। मुझे यही पता करना है, जो उनने कहा ये। नहीं, गुरु कभी गलत नहीं बोलता। तो ये बात सही है कि गुरु के लिए तो और- इतनी शिष्या है उतनी चेला है। अब दोनों कुंवारे, दोनों शादी हो जाए, क्या दिक्कत है? गुरुजी, मुझे बस यही पूछना है कि मतलब उनने ये कहा था कि अगर और कहीं आप शादी करोगे तो विधवा हो जाओगे। ऐसा तो नहीं है। नहीं है, बस यही पूछना चाह रही थी मैं।
और गुरुजी मुझे जॉब का पूछना है। मेरी जॉब मतलब मैं पढ़ाई कर रही हूँ, मेरी जॉब बिल्कुल भी कहीं, मैं बहुत तैयारी कर ज्ञा प्रसाद जाति क्या उनकी? जाटा हूँ, मैं भी जाटा हूँ, वो भी जाटा हूँ। आपका नाम? मेरा नाम ललिता जाटा हूँ। ललिता जी, शादी का योग सामंजस्य है। समझ नहीं पा रही गुरुजी। सामंजस्य से योग है, वैसे नहीं। मैं मतलब मेरे घर वाले भी तैयार नहीं है, मैं तो अपने घर वालों की मर्जी से शादी करूंगी, बस उनने ऐसा कहा तो मैंने ऐसे सोचा, फिर मैंने कहा ये मैं क्लियर कर लूँ। देखिए, जो व्यक्ति गुरु की बात पे किंतु परंतु करे तो फिर आप कच्चे शिष्य हो, और यदि आप गुरु मानते हो तो शादी कर लेना चाहिए। मैं किसी गुरु के वाक का या गुरु के सम्मान में मैं किसी भी सदगुरु का खंडन नहीं करता। ये हमारे इस मास की जीव में ताकत नहीं है। बस गुरुजी मैं तो बस इसी चक्कर में। लेकिन मिथ्या भाषण का समर्थन भी नहीं करता हूं। मिथ्या भाषण का मैं समर्थन भी नहीं करता हूं। लेकिन हमने एक बात कहा है, आपने पढ़े लिखे हो तो, हमने कहा कि विवाह का योग सामंजस्य है, वैसे नहीं। क्योंकि वो उनका चेला है, तुम उनकी चेली हो, वे चाहते हैं कि दोनों का हो जाए। इतना सा स्वार्थ है। और वो कोई भी गुरु हो वो भी उल्ट सुलट इतना तो कर ही देता है, ठीक है। लेकिन साधी ईमानदारी से कुंडली के अनुसार इस लड़के से नहीं होगी, ये हमारी मोहर है। लेकिन सामंजस्य करते हैं तो किसी से भी कर सकते हैं, क्या 18 साल और क्या 70 साल। नहीं गुरुजी मैं तो बस मेरी बात समझो मैं क्या कहना चाहता हूं। बस मैं यही क्लियर। सामंजस्य किसी हो सकती है? अरे एक संग 10 रह सकते हैं, ये तो 2 की बात है, 1 की बात है। मानदाता ने तो 50 कन्याओं से विवाह कर लिया, 50 एक साथ रहे। तो ये बात जरूरी नहीं कि 18 साल की बच्ची ने किया, 25 साल की ने किया, 50 साल की किया। ये तो व्यवस्था है, अपनी अपनी सोच है। नहीं गुरुजी वो तो पागल टाइप के हो रहे हैं, मतलब हर कुछ करने अब बेटा हमारे पास आध घंटा बचा है, इस पे कुछ बात करना तो अलग से बात करना। चलिए खड़े होइए, धन्यवाद, जाइए। गुरुजी घर का ही। माइक रखो नीचे, जहां धक्के खा के आई शेष वहां पूछो। हमारे यहां धक्के खाने की बात इसलिए नहीं है क्योंकि अपने यहां तो सीधा सीधा सिस्टम है, एक हाथ टोकन दे, जितना बड़ा हो तो जल्दी ले। आप तो हम कहते आप कहोगे हम एक कमरा बनवा देंगे, फटाफट नंबर। क्योंकि हम झूठ लेते नहीं कि गऊ माता के नाम पे दे दो, भैंस माता के नाम पे दे दो, पड़ा के नाम पे दे दो, फिर पड़िया के नाम पे दे दो, फिर कहीं बोले कि हम तो कन्या विवाह भी दे दो। अरे सब खा रहे चारा और आप तो जमीनों पे खा रहे, क्या बताएं। तो ऐसा काम नहीं है अपना। अपना काम सीधा सीधा है, मेरा टोकन दे दे और नंबर ले ले। और जिसके पास नहीं है उसके लिए हम है, इंतजार करो, पूरी सब्जी सुबह शाम पाओ, भगवान से प्रार्थना करो, जब भी नंबर आएगा साफ सुथरा आएगा। और समय से पहले और भाग से ज्यादा कभी किसी को नहीं मिलता। चाहे आप दक्षिणा दे के आओ, चाहे फ्री में आओ। उसके पहले भी आ जाओगे ना तो एमराज भी नहीं ले जाता, वो कहता है बट अभी टाइम नहीं है तेरा। और जब टाइम आ जाता तो कहता चल बे तू किसी का लड़का हो, चल मेरे साथ, तेरा समय आ गया। इसी प्रकार जब यहां समय आ जाता है ना तो फिर टोकन नहीं चलता, मात्र श्रद्धा और भक्ति चलती है। बोलिए श्री पंडोकर सरकार की। और इसके बाद नंबर है आपका, बैठ जाइए, लाओ टोकन। देखो मार्च का नंबर आ रहा है। भाई साहब रोना गाना नहीं है, पास में आइए। पहले मिल चुके, माइक उठाइए। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर किसकी? तो आप तो कह रहे हमसे मिले नहीं, दिखाओ पर्चा। वो कौन मिला है? नंबर किसी के नहीं आए? कहाँ है सब लोग? भाई भाई हैं। और कौन आया? और कौन आया?
ये नंबर आ जाएंगे, चिंता मत करो। पहले अपनी समस्या पूछ लो, क्या बात है। बाबा मेरे पास 3 सवाल है। अब 3 की तो बेटा मैं नहीं बोल सकता हूं मैंने कौन सा लिखा है, लेकिन मैं इतना जरूर आपसे दावे से कह सकता हूं कि 3 क्वेश्चन में से आपका प्रथम क्वेश्चन जरूर मेरे पहली लाइन में लिखा होगा। बोलिए क्या बात है। मेरा पहला जमीन का मोटेशन के बारे में है? जमीन का मोटेशन के बारे में। मतलब मैं एक जमीन लिया था, उसका मोटेशन नहीं हो रहा है। मतलब उसका स्थानांतरण नहीं हो रहा कि या नौजियत परिवर्तन नहीं हो रही है? नहीं, जो मोटेशन होता है ना, कृषि जमीन से निवास में बदलना चाहते हैं? नहीं, उसको हम अपने से खरीदे हैं बाबा। आप खरीदे हैं, फिर उसका सीईओ साहब मोटेशन नहीं कर रहे हैं। मतलब आपके नाम नहीं चढ़ा रहे हैं? जी, जी। ओ कोई बात नहीं। और बोलिए दूसरा। और दूसरा, मेरा जन्मतिथि क्या है सही जानना चाहते हैं। ठीक है, तीसरे प्रश्न बोले। तीसरा बाबा माइक पर नहीं बोल सकते। माइक नीचे रख दो। हैं? तीसरा बाबा रांची के सिनेरियोस पे अमन सर बनेंगे। क्या? रांची के सिनेरियोस पे अमन सर बनेंगे। ये तो मेरे पंडतिया में भी रह गए हैं। अच्छा वो वाले वहाँ के एक अमन मेरे यहाँ भी हुए हैं। मैंने इतना लिखा है, अब सुनिए, जितना समझाया उतना लिखा, बाकी होगा मैं दोबारा लिख दूंगा, मैं कोई दिक्कत नहीं। हम लिखा दूसरे का प्रश्न है। दूसरे का प्रश्न मतलब आप दूसरे के प्रश्न के लिए आए। दूसरे का प्रश्न है और आईपीएस आपका मित्र रूपी या परिजन आईपीएस होगा, आशीर्वाद है। इसमें भैया कृषि के नहीं आया, इसमें भैया आपकी जन्म तारीख नहीं आई, इसमें इतना आया कि दूसरे का प्रश्न आईपीएस आपके कहते हैं अनुसार जहां आप चाह रहे हैं वहां 100% होगा, आशीर्वाद है। समझाइए आपको। मैंने नाम इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि आपने नहीं बोला तो हमने भी नहीं बोला। ये कौन है आपके? लो, ये आपको करना होगा क्योंकि आपने पूछा, इसलिए ये विधान करने के जिम्मेदार आप हैं। बोलिए श्री पंडोकर सरकार की। और हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद। और जहां चाह रहे हैं वहां आईपीएस ये होंगे, उस स्थान पर होंगे, आशीर्वाद है। बताइए क्या बात है। बच्चे की नौकरी के बारे कौन सा बच्चा? में बड़ा वाला नाम भी तो होगा। राजकुमार नाम है, घर का कुल्लन। पढ़िए क्या लिखा है। पढ़ नहीं पढ़ आपने कहा राजकुमार है, लेकिन हमने क्या लिखा? कुल्लन उर्फ राजकुमार की सरकारी जॉब होगी, आशीर्वाद है। उसको कुल्लन भी बोलते हैं। हाँ कुल्लन है। या, बाबा जी मेरे पर ऊपर पे घर पे बच्चे तीनों मतलब झिनझिनाते, मेरी इज्जत नहीं करते हैं, कहीं जाने को कहते हैं तो पैसा भी नहीं देते हैं, आदमी छोड़ के चला गया बाबा। हो जाएगा। मेरे घर पे है कुछ बाबा। प्राय चक्कर है। सासाराम गए थे, उसने खिला दिया था, मेरा आदमी भाग गया था तो गए थे तो खिला दिया, तभी से हम लोग और पगला गए। घर जल गया, बाल रात में छोड़ती है औरतिया। चौकी रखी गई है शमशानी। हाँ हाँ ठीक है भैया। और आपके बच्चे की जॉब हो जाएगी। ये मंत्र करना है, ओम क्लीम श्रीम फट कुरु कुरु स्वाहा, 108 बार इस मंत्र को जाप करो। हनुमान जी सहायक होंगे, आशीर्वाद है। यदि आप करते हैं तो 100% कुल्लन की जॉब होगी, आशीर्वाद है। कहां से आई हो? माइक से बोलिए। तस के जोर इसकी हाथस के पास से आए। क्या समस्या लेके आई हो? हमारे पति ज्यादा परेशान रहता, रात में 11 बजे तो 3-4 बजे तक जगत ही रहता परेशान। पति का नाम? पवन सिंह है। नाम लेती हो? पति कोमल सिंह को दिमाग पागल टाइप रहता है, रात्रि में ज़्यादा जगते हैं, सोते कम हैं, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। उनको लेके आना होगा और पंच अखाड़े में जाना होगा, नियम यहाँ के करने होंगे, सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है। यहीं पे बैठे देख लो, बहुत परेशान, नहीं हमें कहा देखने, हमने जब बिगड़ कहीं लिख दी कहा हमारी आपकी बात वही थी का। ज्यादा परेशान हो। मेरे घर में 2 केस चल रहे, गुरु जी कैसे कहा करेंगे। कोमल सिंह जाति क्या है? कुशवा हैं। तीसरी लाइन में हमने इस पर लिखा है कि पागल टाइप हरकत करते हैं और सोते नहीं हैं। ये संग करंट कर जाता है, जो आंख निकाल जाता ऊपर बड़ा जाता है। लेकिन एक बात और भी आपके पक्ष में आई है हमारे इसमें कि 2028 में प्रेतबाधा तो अभी खत्म हो जाएगी, लेकिन केस मुकदमा भी चल रहा है
केस भी पक्ष में होगा, आशीर्वाद है। मकान के बाएं साइड में एक कुआं है, उस कुआं पे 11 दिन तक दीपक रखना है, तत्काल लाभ होगा, आशीर्वाद है। आपके मकान से 15 मीटर दूरी पर है। लीजिए।